हेलो बच्चों, क्लास 9th कल अपन ने बेटा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है। आज अपन उसके एग्जाम्पल करते हैं। उसमें देखते हैं कितने एग्जाम्पल हैं। एक्सरसाइज हमारी 8.2 कल कंप्लीट हो गई थी। हो गई थी। 7 क्वेश्चन था, 7वां कल आपको करवाया गया था। अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो 2 ही एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। ओके बेटा, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। लिखा भी हुआ है पहले ही, तो इसका फिगर दे रखा, मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ABC DEF, ठीक बेटा, ये आपको फिगर दे रखा है। अब इस फिगर के बारे में जो कुछ बताया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसने बताया है कि इन ट्रायंगल ABC जो आपको दिखाई दे रही है, DEF आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CE। D है वो इसका मिड पॉइंट है, E है वो इसका मिड पॉइंट और F है वो इसका मिड पॉइंट। शो दैट ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग DEF। तो कहता है कि तो शो करके दिखाओ इसमें जो 4 ट्रायंगल बन रही है, चारों की चारों कॉन्ग्रुएंट्स बनी है, चारों की चारों सर्वांग सम है। देखो बेटा कैसे शो में कर सकता है। सॉल्यूशन आप बताओ बेटा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB है या नहीं, है ना? इसी तरह जो E है, सॉरी F है, वो किसका मिड पॉइंट है बेटा? ऑफ AC। ठीक है, तो पूरी ट्रायंगल ABC में की बात हो रही है, तो देन जो DF है क्या वो पैरेलल नहीं होगा BC का? बिल्कुल होगा। आल्सो बेटा DF BE के भी तो पैरेलल है, क्योंकि BE जो है वो BC पे ही पड़ा है। ओके बेटा, सिमिलरली इसी तरीके से D है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा? AB का। और E है वो मिड पॉइंट किसका है बेटा? BC का। तो D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, तो DE पैरेलल नहीं होगा AC का। देन DE इज पैरेलल टू AC एंड जो DE है वो AF के भी पैरेलल होगा। ठीक है, ओके बेटा। इसी तरह अपन इन दोनों को कह देते हैं आल्सो E इज मिड पॉइंट ऑफ BC और F है वो मिड पॉइंट है AC का। तो देन जो EF है वो पैरेलल होगा AB के। आल्सो EF पैरेलल होगा DA के। ओके बेटा, और ध्यान से देखिए, DF पैरेलल है BE के। DF ये रहा, ये इसके पैरेलल है। ओके, और एक बात और थी, DF इसके पैरेलल आ गए बेटा, और EF ये इसके पैरेलल आ गया। एक बात ये साबित यहाँ आ गई है, ये इसके पैरेलल अपन ने बता दी, ये इसके पैरेलल आ गया है। और DE ये AF इसके पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आओ, इन क्वाड्रिलैटरल क्या नाम है? ADEF।
AD जो है वो पैरेलल है EF के, ये अपन ने कहीं लिखा था, कहीं लिखा हुआ देखो DAEF के, ये लिखा हुआ, और DE पैरेलल है AF के, ये भी कहीं लिखा हुआ। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, देन ADEF क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है बेटा। अब आप बताइए, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइडें इक्वल और पैरेलल होती है। तो अपन ये साइड इसके पैरेलल है, देखो ये इसके पैरेलल है और इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, और ये दोनों में कॉमन साइड है। तो आप बताओ क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है बेटा? ये क्या इसके कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होगी? कॉन्ग्रुएंट्स में देखो तीनों साइडें आ रही है, ये साइड इसके बराबर आ गई, ये इसके बराबर आ गई, ये कॉमन आ गई। तो देन ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल DEF। तो लो भी, एक तो मैंने प्रूव कर दी, कोई बात, हालांकि हमें चारों को बराबर करके दिखाना है। अब आप देखिए, कहीं आपने लिखा था, तब इसमें आते हैं, इसमें और इसमें, DF पैरेलल है BE। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ आप, BEF तो BE पैरेलल दिखाया है कहीं DF के, ये रहा BE पैरेलल दिखाया है DF के, और ये आप बताओ अगर EF इसके पैरेलल है तो क्या EF इसके पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। EF इस सारी की पैरेलल है बेटा, तो इसके भी होगा। जो EF है वो पैरेलल होगा BD के। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये इसके बराबर और पैरेलल है, ये इसके बराबर और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो देन BEFD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती है बेटा? आमने सामने वाली साइड इक्वल है, ये इसमें कॉमन डायगोनल आ गया, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगी। तो ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल BED के। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। ओके बेटा, साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा? ओके। अब रहेगी बात इस ट्रायंगल और इसमें आ जाओ। तो इन क्वाड्रिलेटरल DEFC में B नहीं, DECF। आप बताओ बेटा, क्या DEAC के पैरेलल है तो क्या DEFC के पैरेलल नहीं होगा? DE पैरेलल होगा FC, एंड DF अगर BC के पैरेलल है तो क्या DF इसके पैरेलल नहीं होगा? इसी। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो देन DECF इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में आमने वाली साइड इक्वल होती है और ये कॉमन आ गया, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स होगी। तो ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल ECF के। इक्वेशन नंबर, आपने इक्वेशन नंबर 1 में दिखाया कि DEF इसके कॉन्ग्रुएंट्स है, मतलब बिल्कुल इसके कॉपी है। 2 में दिखाया DEF इसके है। 3 में दिखाया DEF इसके है, मतलब DEF तो सभी के कॉन्ग्रुएंट्स है और सभी DEF के, तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है। तो लिख देना, thus we can say that all of these 4 triangle are congruent to each other। तो ये एग्जांपल नंबर 7 है बेटा, जो कि आपको करना है अपने आप।
ओके बेटा, सारा आपको डिटेल से बता दी बात। अब आपको अपने आप आगे करना है। फिर कॉपी में जो बेटा जो वर्क है, चाहे एग्जाम्पल कराता हूँ चाहे एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आपको जो राइट करने के लिए वर्क देता हूँ बेटा, वो फिर कॉपी में वर्क करते रहिए, उस वर्क को मत छोड़िए। आगे बढ़ते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। फिगर दे रखा है बेटा, थोड़ा करने में आसानी हो जाती है। ये हमें कुछ ऐसा फिगर दे रखा है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या चीज है और कैसे करना है। बोला गया है LMNR 3 parallel lines intersect by transversal P and Q such that LMN cut off equal intercept AB and BC on P। अभी तक जो पढ़ा उसमें ये कहा गया है कि LMN तीनों आपस में पैरेलल लाइन है, इसको दो ट्रांसवर्सल लाइन है P और Q आपस में कट कर रहे हैं, और जो P है वो AB और BC इक्वल इंटरसेप्ट है, ये और ये इक्वल है बेटा। अभी तक ये बताया गया है। Show that LMN cut off equal intercept DE and EF on Q। तो ये शो करके दिखाओ कि ये DE और EF आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब है, एक तो आपको गिवन है कि जो L है वो पैरेलल है M और ये है N, ये तीनों पैरेलल है। एक जो AB है वो BC की इक्वल है, और जो शो करके दिखाना है वो ये है DE बराबर EF, ये इक्वल शो करके दिखाना है। ओके बेटा, इसको यहाँ शायद दे रखा है G, ऐसा कुछ है। ठीक है बेटा, ये अपने को शो करना है। तो इन ट्रायंगल ACF में आओ, कल वाली बात यूज करो। B क्या है बेटा? B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। जो B है वो AC का मिड पॉइंट है। देखो AB BC के बराबर है, तो ये मिड पॉइंट हुआ। एक BG जो है वो पैरेलल है, क्योंकि M जो N के पैरेलल है तो BG इसके पैरेलल हुआ। BG इज पैरेलल टू CF। तो देन बाय थ्योरम, ठीक है बेटा, इस थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं? G जो है मिड पॉइंट होगा ऑफ AF। तो वही बात, हमें G को मिड पॉइंट थोड़ी शो करना है, हमें तो E को करना है। तो कोई बात नहीं, ट्रायंगल AFD में आ जाते हैं। तो इन ट्रायंगल ADF, तो आप बताओ बेटा, इस ट्रायंगल में G जो है वो क्या AF का मिड पॉइंट नहीं है क्या? G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, ठीक है। और जो GE है क्या वो AD के पैरेलल नहीं है बेटा? GE जो है वो पैरेलल है AD के, तो ये इसके पैरेलल हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इससे क्या होगा? तो देन E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा? FD का या DF का। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब DE बराबर आ गया EF का। क्या हमें यही शो करके दिखाना था? बिल्कुल यही करके दिखाना था। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया है। तो ये एग्जांपल नंबर 8 है। ओके बेटा, तो ये आपका हो गया है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, कल करने के लिए दिया था, एक बच्चे की प्रॉब्लम है बेटा ये, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6, आठ ही एग्जाम्पल बेटा इसमें। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखो, फिगर नहीं दे रखा इसका हमें, ये एक्सरसाइज का है बेटा। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा जिसकी चार साइड इक्वल होती है, इसके मिड पॉइंट, जैसे ये इसका हो गया, ये इसका, नॉर्मली आप
डी तक तो आ ही गया है, पी क्यू आर एस नाम दीजिए, ठीक है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, तो ये तो मिड पॉइंट हो ही गए हैं, ये क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो ये जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर आपको शो करके दिखाना है। ओके बेटा, ये बाइसेक्ट होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इससे क्या आपका कोई फायदा हो जाए, ये एक डायगोनल ले लेता हूँ। ओके, नाउ सॉल्यूशन से स्टार्ट करें। अब एक बात आप बताइए, डायगोनल या एक ऐसा फिगर जिसके डायगोनल जो है बीच में कट करते हैं, एक तो पैरेललोग्राम बेटा और एक रंबस, ये दो ऐसे फिगर है जिसके जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं। तो आप ऐसा करो, पी क्या हुआ आर एस को एक पैरेललोग्राम एक रंबस शो कर दो, ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो सॉल्यूशन, आप बताइए बेटा, एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी है या नहीं? बिल्कुल है बेटा, एस जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है, ये तो चारों मिड पॉइंट है। इसी तरह आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, बीसी का। तो बाय थ्योरम तो एस आर क्या पैरेलल नहीं होगा एसी का, और एक इसके साथ साथ मैंने बताया था ये इसका हाफ भी होगा, बताया हुआ बेटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ट्रायंगल एबीसी में आओ, जो पी है वो किसका मिड पॉइंट है बेटा, ए बी का है। क्यू जो है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो देन जो पी क्यू है क्या पैरेलल नहीं है एसी का, एंड पी क्यू हाफ ऑफ एसी नहीं है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को सोल्व करते हैं। बेटा देखो एस आर ए सी का पैरेलल है और ए सी पी क्यू का भी पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, मतलब तीनों ही पैरेलल हो गए। तो देन जो एस आर है वो पैरेलल हो गया है किसके बेटा, पी क्यू के। एक तो ये हो गया, एक कंपेयर किया तो यहाँ 1/2 AC, यहाँ भी 1/2 AC, ये भी 1/2 AC के बराबर, ये भी 1/2 AC, मतलब एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर भी है। तो ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके बराबर भी है, तो ये तो पैरेललोग्राम होता है। तो देन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है बेटा आपस में इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं, एंड वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था और यही हमने कर लिया, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आया है बेटा। और आज हमारा जो राइट करने का वर्क था वो यही है बेटा, और इससे हमारी एक्सरसाइज 8.2 विद एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, तो ये वर्क आपको राइट करना था, कर लेना। ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 2 एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। तो राइट करने के लिए ये वर्क है बेटा। आगे आप बढ़ते हैं रिवीजन वर्क के लिए। 7.1 चल रही थी, इसमें आपने जो रिवाइज किया है वो 6 तक 8 क्वेश्चन कर ली है बेटा। 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज इसमें जो आप करोगे वो इसमें 3 एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3। तो आज का जो आपका रिवाइज करने का वर्क है वो 7.1 के 3 एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। और जो राइट करने के लिए वर्क है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके बेटा, इसको कर लेना। थैंक यू।